बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बहादुरगढ़ में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बहादुरगढ़ में अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वसूल कर चुका है। यह जुर्माना प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी विभागों, निजी संस्थाओं और फैक्ट्रियों पर लगाया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में ग्रैप की पाबंदियां लगने के बाद यह जुर्माना वसूल किया है। बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 41 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। इन फैक्ट्रियों में अवैध रूप से प्लास्टिक का दाने बनाए जाते थे। इसके अलावा कपड़े डाई करने का काम भी होता था। हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ में डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले 50 से ज्यादा निजी संस्थाओं के भी चालान काटे गए हैं। इतना ही नहीं, 75 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइटों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 30 से ज्यादा साइटों को भी भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ता ही जा रहा है। वीरवार को भी यहां 376 AQI दर्ज किया गया। बता दें कि बहादुरगढ़ में प्रदूषण का स्तर पराली जलाने से नहीं, बल्कि टूटी हुई सड़कों से उठने वाली धूल, कंस्ट्रक्शन साइटों से होने वाले प्रदूषण और दिन रात जहरीला धुआं छोड़ रही विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों से हो रहा है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इनमें से मेनली हैं जो डस्ट अलग अलग रिलेटेड से किए गए हैं। इसमें पहले नंबर आता है डस्ट का। डस्ट मेजर पोल्यूटेंट रहा है, तो डस्ट के लिए सभी सरकारी जितने भी PWD, NHAI रोड के डस्ट हो रही है, उन सबको नोटिस भी दिया गया है। उनसे इंश्योर करवाया जा रहा है कि पानी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है लगातार। कल DC मीटिंग में डिस्कस भी हुआ था। वाटर स्प्रिंकलिंग को 3 या 4 गुना बढ़ा दिया गया है कल से, और अभी AQI लेवल भी कम हुआ है। पिछले 2-3 दिन से लगातार AQI डाउनवर्ड साइड में नीचे मूव कर रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज सारी बंद है ग्रेफ 4 में, और इंश्योर किया जा रहा है कि वो सब बंद ही हैं, क्योंकि 8 टीमें झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर से, और वो ग्राउंड पे देख रही हैं लगातार कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। इसके अलावा MCs ने भी बहुत सारे चालान किए हैं जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और पोल्यूशन बोर्ड ने भी मोर देन 500 स्क्वायर मीटर के जो डस्ट पोर्टल पे रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई वोल्यूशन अगर उनमें हो रही है तो उनको EC नोटिस दिया जा रहा है। पोल्यूशन के लिए मेजरली जो दिल्ली बहादुरगढ़ बीच में एरिया में, परनाला एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं प्लास्टिक गुल्ला मैन्युफैक्चरिंग की, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अभी संयुक्त टीम DC ऑर्डर के माध्यम से बनाई गई थी, और उसमें 41 इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज को तुरंत प्रभाव से बंद किया, सील किया, और उसके साथ साथ इनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को भी कट करवाया गया है। डीजल जनरेटर प्रतिबंध से, हाँ, डीजल जनरेटर पे भी कार्रवाई हुई है। अब तक झज्जर एरिया में तकरीबन 75 ऐसे DG सेट्स हैं जिनको सील किया गया है, पर CAQM के भी कुछ इनमें से वो आए हैं। कुछ फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई थी पोल्यूशन कंट्रोल के ऑफिस से, उन सब का डाटा इकट्ठा करके अब तक तकरीबन 75 DG सेट को सील किया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट कितनी है? कंस्ट्रक्शन साइट भी तकरीबन सबसे पहले ग्रैप लगने से पहले 95 के आसपास को नोटिस दिया गया था। उनमें बहुत सारों ने ग्रैप से पहले ही कंप्लायंस स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद भी कुछ तकरीबन 30 ऐसी CND साइट थी जो मोर देन 500 स्क्वायर मीटर थी, जो पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिस के अंडर में रेगुलेशन में आती थी। उनमें से 30 को नोटिस दिया गया था और उनसे EC भी लिया गया है। इसके अलावा जो छोटी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज की जो चल रही हैं वो MCs के अंडर में आती हैं, और उन्होंने भी बहुत सारा चालान वगैरह इकट्ठा किया और रेगुलर मॉनिटरिंग की है इनकी। सर, जब से ग्रैप लगा है तब से अब तक की बात की जाए तो कितना जुर्माना लगाया गया? ग्रैप जब से लगा है तो अब तक टोटल क्लोज इंडस्ट्री का, CND का, इन सबको मिला के तकरीबन 2.5 करोड़ तक का EC कलेक्ट कर लिया गया है, और अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका EC कैलकुलेशन इन प्रोसेस है, तो वो भी इकट्ठा होने के बाद एक नंबर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा।